हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो होने वाली एक मोटिवेशनल वीडियो। बहुत सारे बच्चे की मैसेज होते हैं, कॉल होती है, जो भी एचपीएससी के लिए जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। आप लोगों को 8-10 दिन जो भी बचे हैं एग्जाम में वो, और जो भी आगे के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासकर जो बच्ची हैं, जो मेरी बहनें हैं वो, ठीक है। तो बहुत बहुत कई बार ना वो बहुत डिमोटिवेट महसूस करती हैं। और कल तो एक बच्चे का मैसेज भी था कि मैम डिमोटिवेट फील हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, आसपास का माहौल से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो रही हूँ, आसपास मेरी फैमिली में ऐसा माहौल नहीं है कि जो मुझे सपोर्ट करे। तो सबसे पहले तो मैं वही बातें करना चाहूँगी आप लोगों को। देखो, जब हम लोग किसी रास्ते को चुन लेते हैं ना, तो कोई सपोर्ट करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग अगर सबके सपोर्ट के चक्कर में रहेंगे तो कभी नहीं मिलेगा वो, ठीक है। फैमिली में कुछ नियर और डियर ही होते हैं जो आपको सामने से तो ऐसे दिखाएंगे कि सपोर्टिव है, बट जैसा ही मौका मिलेगा ना आपको नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं वो। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसे आपके साथ भी होता होगा, और ऐसा हर लड़की के साथ होता है या फिर हर ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। इसमें ये एक लड़का लड़की की बात नहीं है, हर किसी के साथ होता है, ठीक है। मोस्टली जो अभी जो कैटेगरी है ना, खासकर एचपीएससी वाले एग्जाम्स के लिए या फिर जो भी, तो मोस्टली स्टूडेंट्स वो होते हैं जैसे इस कैटेगरी में बेटा, कि जैसे लड़कियां हैं, मैरिज हो गई सही टाइम पर, तो वो क्या है कि पढ़ना चाहती थी, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती थी, ऊपर की तरफ जाना चाहती है, बट क्योंकि मैरिज हो गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ा अपना ड्रीम पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो घर वाले होते हैं ना या फिर जो नियर डियर होते हैं उनको तो बस आप प्रेजेंट चाहिए हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ड्रीम का क्या हो रहा है, आपका क्या ड्रीम है। वो इवन आपसे कितनी साल हो जाए मैरिज को या फिर कुछ भी हो रहा हो, आपसे कभी ये नहीं पूछेंगे आप कैसे हैं और आपकी लाइफ में आप अपना मतलब क्या ड्रीम सोच के आए और अब क्या आपका सक्सेस लेवल होने वाला है, ठीक है। चाहे आप कुछ भी नहीं अर्न कर रहे हो, चाहे आप कुछ नहीं कर रहे हो, और इवन पहले टैलेंटेड थे, कोई आपसे इवन पूछने वाला भी नहीं है। उनके लिए वो अपनी शिकायतें करते रहेंगे हमेशा कि आप कॉल नहीं करते हो, आप फोन नहीं करते हो, आप पूछते नहीं हो आप कैसे हो, इवन वो ऐसी चीजें करते रहेंगे। ऐसा सबके साथ होता है बेटा। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो आपको सपोर्ट करता है उनका थैंक यू करिए, जो नहीं करता है उनको आप लोग अपने लेवल से यूं सोचिए कोई बात नहीं। बहुत सारी भगवान जी को भी सपोर्ट नहीं किया था सबने, समझ लो, जब उन्होंने साबित कर दिया ना उसके बाद सपोर्ट में आए, वरना बहुत सारे लोगों को जब भगवान जी के साथ ऐसा हो सकता है तो आप तो एक फिर भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर कोई सपोर्ट करे, ठीक है। इवन सपोर्ट की तो बात दूर है, कुछ लोग नेगेटिव कहेंगे। जैसे ही आप आगे की बढ़ने के लिए सोचोगे तो कुछ लोग तो नेगेटिव करेंगे कि कहाँ तेरे बस की कहाँ है, तुझसे कहाँ हो पाएगा, ऐसी चीजें। या फिर आपको ऐसी बातें सुनाने आ जाएंगे कि आपने अपनी तब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई या तब नहीं निभाई। ऐसी चीजें, ऐसे लोग क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल भी नहीं है, वो चाहते हैं कि आप जहां हैं वहीं रहें, आप ऊपर ना बढ़े, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो रियल में चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, तो वो आपके या तो मदर फादर होते हैं या आपके हस्बैंड होते हैं, ठीक है, या हस्बैंड की फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर उसके आसपास तुम्हें ये लगता है कि कोई तुम्हें कह रहा है, तो सबसे पहली बात है तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि क्या आसपास वाले लोग क्या कह रहे हैं या आपके कोई डियर है वो क्या कह रहे हैं। अगर आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होते हो तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। कभी एक आध दिन ऐसा हो कि आप इन्फ्लुएंस है, तो सबसे पहले अगर कोई आपका डियर है, बिल्कुल फैमिली मेंबर है, तो आप उनको बिठा के समझाइए कि प्लीज मैं आपको कुछ नहीं कहती हूँ और आप भी मुझे कुछ ना कहिए, क्योंकि मैं उस चीज से इन्फ्लुएंस होती हूँ और मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। अगर वो समझे तो ठीक, वरना इग्नोर करो, ठीक है। आप दूसरों को प्लीज करते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पढ़ना पढ़ना एक पूरा जर्नी है बेटा। बहुत सारे लोग जो इस जर्नी को नहीं समझते वो तो ये सोचेंगे किताबें लेके बैठी रहती है सारा दिन, ठीक है, और होता इससे कुछ है नहीं। आज का कंपटीशन वही जानता है जो इस कंपटीशन मैदान में है। कंपटीशन जो आपकी मिट्टी है, जहां से आप उठे हो, सोचो अगर आपको डिमोटिवेट हो तो आप ये सोचो कि आप कहां से उठे हो, फिर आपको कहीं ना कहीं खुद से ही मोटिवेशन आएगा। और या फिर कुछ ऐसे टीचर्स, ऐसे फ्रेंड्स से जुड़ो जो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स देते हो, जो पॉजिटिव चीजें बोलते हो। देखो, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और बाई चांस आपका नहीं होता है, तो आप अदर फील्ड में जा सकते हो, अदर चीजें कर सकते हो। आप ऑलरेडी टीचर तो बन ही जाएंगे, आपको नॉलेज तो गेन हो ही जाएगी, ठीक है। बहुत सारे फील्ड है, जरूरी नहीं है कि एक ही फील्ड में
में आगे बढ़ना, बट हर फील्ड में सक्सेस होने के लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए आप लोगों को फोकस चाहिए, और फोकस के लिए आप लोगों को दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना है। ये लोग आए हैं, कहते रहेंगे और कहते रहे हैं और कहते रहेंगे हमेशा, बट आप लोगों को अपने दिमाग में ये सोचना है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, और आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे होना चाहिए कि आप कल क्या थे और आज क्या है। आपका कंपटीशन आपसे होना चाहिए। अगर आप डेली रूटीन की चीजों में देखो, घर का काम करिए थोड़ा बहुत, जो भी हाउसवाइफ है, जो भी वर्किंग वीमेन है, घर का काम, अगर बीइंग अ मदर आप लोग, या फिर बीइंग अ वाइफ, तो आप लोगों को कुछ काम तो करना ही पड़ता है, बट उस काम को जो आपको प्रायोरिटी लगती है उन काम को करिए। अगर एक आध दिन आप लोगों का झाड़ू पोछा नहीं होता तो स्किप करिए, अपना पढ़ने पे ज्यादा समय दीजिए। जब जिस दिन आपका हो जाएगा उस दिन लोग अपने आप समझ जाएंगे, और जिस दिन नहीं होगा ना, जब तक नहीं होगा ना, लोग को कितना ही भोंक लो नहीं समझ आएगा। और सबसे बड़ी बात, दिक्कत पता है क्या होती है बेटा, मोस्टली वो लोग आप लोगों को नीचे खींचना चाहते हैं जो लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पाए हैं। ठीक है, खुद कुछ नहीं कर पाए हैं, तो वो चाहते नहीं है कि तुम लोग खुद भी आगे बढ़ो। आगे बढ़ जाओगे कहीं ना कहीं वो अपने आप को इंफीरियर फील करेंगे, बट लोगों की ये सुपीरियर वाली होड़ ना ऐसी है कि वो देखते ही नहीं अपना लेवल कब गिरा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता रहे, हमेशा होता रहेगा। दूसरी बात, जो एचपीएससी वाले 8-10 दिन बाद एग्जाम के लिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, कई बार क्या होता है हमारे बीच में तबियत खराब हो जाती है किसी भी रीजन से। मोस्टली बच्चे तो ये होता है मैम घर में माहौल नहीं है। मैंने कल 2-3 बच्चों के फोन आए, उन्होंने बोला घर में माहौल नहीं है। नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता। जिस दिन सक्सेस हो जाता है उस दिन बजाता है घर वाले ताली तो। ठीक है, जब तक सक्सेस नहीं होगी ना, कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होगा साथ में। इवन आपकी 4 बुराइयां और करेंगे कि आप में तो ये कमी है, आप में तो ये कमी है। ठीक है, लेकिन जिस दिन बच्चों सक्सेस होगी ना, सक्सेस आपकी है, तो आपको वो चीज देखो, जिसको मौका मिलता है ना वो उसे बोलते हैं किस्मत। मैं अक्सर बोलती हूँ किस्मत उसे नहीं बोलते जिसको करा कराया मिल जाता है। किस्मत उसे बोलते हैं जिसको करने का मौका मिलता है। ये भगवान जी मौका देता है। देखो, वरना तो ना रोटी कपड़ा मकान कमाने में ही इतना टाइम लग जाता है कि कभी टाइम ही नहीं होता कि ये सब काम हम अपने सक्सेस के ऊपर इन्वेस्ट कर सके, अपने आज के टाइम को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सके। अगर आपका अपना पूरा 24 घंटे का टाइम देखो, जिसमें आप 12 आवर काम करते हो, 12 आवर मतलब जो आप लोगों का पासिव टाइम होता है, उसमें ये देखो अगर आप 2 से 3 आवर्स अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी अपनी स्किल्स को चमका रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है, तो आपका फ्यूचर सही होगा। अगर आज आप पास्ट में ये सोच के कि मैं तब ये कर लेता, उसने मुझे ये बोला, वो तो बोल के चला गया, उसका काम तो हो गया। कोई बोलने वाला क्या करने आया था? आपको ये करने, आपको अपने ट्रैक से भटकाने, वो तो बोल के चला गया। अगर आपको बुरा लगा, रोइए, रो के भगवान जी के सामने रोइए, अपनी माँ के सामने रोइए, अपने फ्रेंड्स के सामने रोइए, दैट्स इट। फिर अगले दिन भूल जाइए और फ्रेश माइंड से फ्रेश शुरुआत करिए, और सोचिए क्या जो वो बंदा बोल के गया मैंने वो सच करना है, या मेरे को सच करना है। ठीक है, तो अगर आपको अपने ड्रीम्स को सच करना है तो उस बंदे की बात को भूलना पड़ेगा, और तब तक भूलना पड़ेगा जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। जिस दिन हो जाओगे उसको अपने आप जवाब मिल जाएगा। बेटा, कुछ ऐसे नियर डियर होते हैं जो आपको चुपके से फॉलो करते हैं कि अगर आपको देख भी रहे होंगे ना तो चुपके से फॉलो करेंगे, अरे इसका क्या हो गया, अरे इसका क्या हो गया, अरे इसने तो ये, मतलब उसमें भी खामियां निकाल देंगे, ये तो ये है, ये तो ये है। तो ये इन चीजों का कोई एंड नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता। और देखो, हर किसी में इतना बड़प्पन नहीं होता कि वो अगर बड़े हैं तो उनमें बड़प्पन भी हो, या फिर सामने से अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करे या फिर आपको सपोर्ट करे, हर किसी में नहीं होता। और हर किसी में आप ये चीज ढूंढने की कोशिश भी मत करो। ठीक है, तो और जो एचपीएससी वाले बच्चे हैं जो नेगेटिव हो रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगी, हर वीडियो में यही बोलते आई हूँ, आप अपनी आंसर राइटिंग पे ध्यान रखिए, रिवीजन को बार बार करते रहिए। रिवीजन का मतलब ये है कि काउंट ना करिए। अगर आपने एक टॉपिक को रिवाइज करा, अगर मान लो किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस डाउन है, तो उसको बस जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। बस ये मत सोचिए, देखो बेटा, सबसे पहली बात ये होती है, जितना हमें आता है ना वो बेस्ट आता हो। ठीक है, उसके अलावा जो नहीं आता है ना, उस पर दिमाग क्या करता है, हमारा दिमाग ना बड़ा खेलता है। जो आता है ना उसको तो क्या लेता है, जो हमारे पास, भाई एग्जैक्टली जो हमारे पास होता है ना उसको फॉर ग्रांटेड लेता है, और जो नहीं होता उसकी तरफ भागता है हमारा दिमाग भी और हमारा मन भी। तो जो आपके पास है उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। सोचिए कि जो आपके पास है उसी से ही मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, पेपर में क्या लिख सकता हूँ, और आंसर राइटिंग की तरफ ध्यान रखिए। कंटेंट के पीछे अगर आप इन दिनों में भाग रहे हैं तो पक्का आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। आप प्लीज कंटेंट की तरफ मत भागिए। मैं भी वन शॉट वीडियो लेकर आई हूँ, और वन शॉट वीडियो में आपका जितना हो सकेगा मैं सिलेबस करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और मैं करा भी रही हूँ।
अगर अभी भी आप कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं तो वो बहुत गलत है। आपने जो कर लिया उसी का बार बार रिवाइज करते रहिए, नेगेटिव मत होइए। अगर कोई ठोट डाल भी दे रहा है ना, सुबह कोई आपको ये कह दे रहा है तेरा तो नहीं होगा, तू तेरा कहाँ होगा, इतनी कम सीट है, तो ये सोच ले कि ठीक है, जो होगा वो तो मेरे हाथ में ना उनके हाथ में है। वो तो सिर्फ या तो मेरे जो काम है मेरे काम के हाथ में है या फिर ऊपर वाले के हाथ में है। तो ऊपर वाला ना तो उनके कंट्रोल में ना हमारे कंट्रोल में। जो हमारी लाइफ में लिखे है वो होता ही है बेटा। अगर तुम्हारी लगन सच्ची है और तुम काम ढंग से कर रहे हो, और अगर आपने सच में मन में किसी के लिए कुछ नहीं सोचा है, तो राम जी आपका साथ जरूर देता है। ठीक है, आपको एक मुकाम जरूर देता है, चाहे वो रास्ता हमें समझ ना आए। कई बार क्या होता है, हमें एक रास्ते में नहीं मिलती है सक्सेस, तो ये सोचो कि राम जी ने जरूर अलग अलग कोई रास्ता चुना है हमारे लिए, तभी उसमें सक्सेस नहीं दे रहा। अगर आप 100% देने के बाद भी नहीं होता तो ठीक है, तो वही अपने रास्ते को पहचानो और उस पर काम करो। ऐसे वाहियात लोगों को जो अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पाए, वो आपको भी नहीं बढ़ने देंगे। तो प्लीज ऐसों से दूर रहो। अगर आपके नियर डियर है तो बातें कम करो उनसे, और अगर वो सामने से कुछ कहते हैं तो अच्छे से रिप्लाई करो, और अपने मन के अंदर कुछ मत रखो। दूसरों से कंपैरिजन अगर आ भी जाता है ना, क्योंकि हम भी ह्यूमन है, कभी कंपैरिजन आ जाता है ना, तो अपने सिंपल सी लैंग्वेज में वो बोलता है ना, 3 इडियट में बोलते थे ऑल क्या था वो, ऑल इज वेल, है ना। तो आप अपने मन में बोल सकते हैं गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर। ठीक है, कि भाई आप अपने जो भी अंदर इंफीरियोरिटी कभी आ जाए कि हाँ उसका तो हो गया, वो तो घूम रही है, वो तो ये कर रही है, तो अपने दिमाग में और अपने मन को ये बोलो गॉड ब्लेस हर। जैसे ही गॉड का नाम लोगे आप शांत हो जाओगे, राइट। तो दूसरों से कंपैरिजन मत करो। आपकी जो मिट्टी है वो उनकी नहीं है, आपके पास जो है वो उनके पास जी है, और उनके पास जो है वो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो यही भगवान जी की रचना है। ठीक है, उसको समझिए, जो आपके पास है उसको समेटिए और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करिए कि मैं इस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ सकता हूं। अगर दूसरों को देखते रहेंगे ना 24 घंटे, उसने क्या पहन लिया, उसने क्या खा लिया, वो कहाँ गया था, तो भाई ये दिमाग ना इतना मतलब चालू है, ये एक तरह से समझदार है, और क्या करेगा, आपको वही चीजें लाके खड़ा कर देगा, और शाम तक तो आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि सुसाइड कर ले, मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए पॉजिटिव रास्ता चुनिए। सुबह जैसे उठते हैं आप, अगर थोड़े आस्तिक या नास्तिक जैसे भी हैं आप लोग, थोड़ा अगर भगवान की तरफ विश्वास रखते हैं तो रखिए। आप थोड़ी बहुत पूजा पाठ जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उससे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। और अपने दिन को पॉजिटिव करने के लिए थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद जरूरी होता है। ये नहीं एग्जाम टाइम में कर लिया, तो थोड़ा सा करते रहिए। उससे क्या होगा, आप लोग दूसरों से इतने प्रभावित नहीं होंगे। आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना मतलब इतना बड़ा काम कर रहा है नेगेटिव करने का लोगों को, कि लोग दूसरे की लाइफ को लोग ना दिखाते वो है जो उनके में मतलब जो वो दिखाना चाहते हैं, और आप लोग उसको देख के उनकी जो इंफीरियोरिटी है वो नहीं देख पाते हो। तो प्लीज जो दिखा रहे हैं ना कैमरे के सामने कि हम खुश हैं, वो रियल में होते नहीं है। वो दिखाई इसलिए रहे हैं क्योंकि नहीं है उनके पास वो चीज। ठीक है, तो प्लीज कैमरे के ऊपर ना जाए दूसरों की लाइफ में, दूसरों की लाइफ को जज ना करें, और खुद की लाइफ को जज करने का दूसरों को हक ना दे कि ठीक है जो तुम्हें जज कर रहा है उसको बाय बाय बोल दो, ठीक है मैं जैसी हूं मैं ठीक हूं, और मैं अपने लेवल पे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। राम जी ने आपके लिए जो चुना है वो पहुंचा के रहेंगे जो आपके पास है, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो। अगर दूसरों की तरफ देखते रहेंगे तो वो नेगेटिविटी कभी नहीं जाएगी बेटा। अगर आप एक ग्राउंड लेवल पे सोच के ये सोचो, अगर मैं अंबानी का बेटा होता, तो अगर मैं मोदी जी के घर पैदा हुआ होता, तो अगर ये हुआ होता, तो अगर तो राम जी के ही हाथ में है, आप लोगों के हाथ में नहीं है। तो प्लीज अपने जो डियरर हैं उनसे भी कंपैरिजन ना करें, अपने लेवल पे कोशिश करते रहे कि आगे कैसे बढ़ना है, और वही एक रास्ता है जो आपको आगे की तरफ बढ़ा सकता है। ठीक है, एक टीचर, आप तो टीचर बनने जा रहे हैं, वी आर टीचिंग टीम। ठीक है, तो टीचर का तो एक महान वो पुराने टाइम में तो होता था और आज भी होता है, अगर उसके अंदर ये गुण नहीं है तो एक गुड टीचर हो ही नहीं सकता। अगर उसके अंदर इंफीरियोरिटी आती है दूसरों को देख के, तो वो टीचर कैसे है भाई। टीचर क्या है, टीचर है कि हर तरह के बच्चों को एक लेवल पे मापता है, तो वो खुद को कैसे नहीं मापेगा। तो टीचर की एक सिंपल सी चीज होती है कि भाई दूसरों से कंपेरिजन ना करना, और दूसरी बात ये है अगर दूसरा आगे भी बढ़ रहा है तो गॉड ब्लेस हिम। ठीक है, गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर। तो वो भगवान जी आपको भी दूसरों को दुआ देंगे, वो आपको भी दुआएं देंगे। ठीक है, कुछ वाइब्स होती है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलिए। मैं तो हमेशा उसी वाइब्स पे चली हूँ, अगर नेगेटिव भी हुई हूँ तो एक दिन रोके दूसरे दिन खड़ी हो गई हूँ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मैं अपने बच्चों को भी यही कहूंगी कि पॉजिटिविटी में सब कुछ है, पॉजिटिव रहिए और अपने एग्जाम की तरफ कोशिश करते रहिए लास्ट डे तक। कहीं ना कहीं जरूर रिकॉर्ड होता है, कहीं ना कहीं आपका टाइमर जरूर चला हुआ है भगवान के पास कि ये बंदा कितनी देर पढ़ा, और ये बंदा जिस दिन मिलोगे आप लोग, जिसका टाइमर फालतू होगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है,
किसी और पे ना सही, HPSC पे ना सही, किसी कैंडिडेट पे ना सही, खुद पे ना सही, पर उस भगवान पे जरूर भरोसा रखिए। वो एक दिन आपकी राह आपको चुनकर लाकर खड़ा कर देंगे, और ये मेरा पूरा विश्वास है कि वो किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मैं आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आप एनर्जेटिक हुए होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपना आगे काम करेंगे। मैं एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।